शांति। आज 1 मार्च 2023 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। प्रश्न है, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? उत्तर है, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो। बाबा, आप कितने मीठे हो, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा शांत रहेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। ऐसी ऐसी स्वयं से बातें कर स्वयं को परफेक्ट बनाना है। गीत है, माता ओ माता जीवन की दाता। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। सिर्फ शिव भगवानुवाच कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझ सकेंगे, नाम जरूर लेना पड़ता है। गीता सुनाने वाले जो भी हैं वह कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच, वह पास्ट में हो गए हैं। समझते हैं श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी, वह राजयोग सिखाया था। अब जो पास्ट हो गया वह फिर प्रेजेंट ज़रूर होना है। जो प्रेजेंट है वह फिर पास्ट होना है। जो पास्ट हो जाएगा उसको कहेंगे बीत गई। तो अब शिव बाबा आया है, ज़रूर होकर गया है। शिव भगवानुवाच, जो ऊंचते ऊंच है वह सबका बाप है। जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है वह बैठ समझाते हैं, तुम उनके बच्चे शिव शक्तियाँ हो। शिव शक्ति की महिमा गीत में सुनी ना। शिव शक्ति जगत अम्बा होकर गए हैं, जिसका यह यादगार है। होकर गए हैं, फिर आने हैं ज़रूर। जैसे सतयुग पास्ट हुआ, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। ज़रूर नई दुनिया होकर गई है, अब पुरानी दुनिया है। जो सतयुग पास्ट हुआ है, फिर भविष्य में आना है। यह समझ की बात है। ज्ञान है ही समझ, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह समझना है। उनको समझने बिगर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसको मनुष्य समझ नहीं सकते। बाप जो बेहद का मालिक है वही खुद आकर समझाते हैं। शिव भगवानुवाच है, न कि श्री कृष्ण भगवानुवाच। कृष्ण को भी श्री कहते हैं क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला बाप है। भारतवासी बिचारे यह नहीं जानते हैं कि कृष्ण ही नारायण बनते हैं। हम अभी कहते हैं बिचारे बेसमझ हैं, सब गरीब दुखी पतित हैं। हम भी थे, परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। पतित पावन बाप अब हमको मिला हुआ है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है। नई पावन दुनिया बनाने वाला रचयिता बाप ही है, जिसको परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान कहा जाता है। वो ही पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। पतित सारी सृष्टि है। रावण पतित बनाते हैं, पतित पावन एक ही ईश्वर है।
मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकते, कोई भी हालत में। सारी दुनिया का सवाल है ना। समझो, करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ पतित हैं, तो ज़रूर इसको पति दुनिया कहेंगे ना। वास्तव में शिव भगवानुवाच पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को पावन बनाने लिए सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पतित पावन का अर्थ ही है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव बाबा खुद कहते हैं, मैं पतित से पावन बना रहा हूँ, तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया में है आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह भी कोई नहीं जानते, शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते। पूछो, तुम जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वह कब आया? निराकार आया कैसे? ज़रूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा बिगर आत्मा शरीर बिगर कर्म थोड़े ही कर सकेगी। परमात्मा आकर ज़रूर ऊंच बनाने का ही कर्म करेंगे। सारी विश्व को पावन बनाना यह एक ही के हाथ में है। मनुष्य तो दुखी ही दुखी हैं। भक्त भगवान को बुलाते हैं तो ज़रूर भगवान एक होना चाहिए, भक्त अनेक हैं। शिव भगवानुवाच में शिव भगवान तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूँ। अर्थात अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है, जैसे मुझ बाप को सृष्टि के चक्र का ज्ञान है। मैं आया हूँ तुमको सिखलाने। सृष्टि चक्र फिरना तो ज़रूर है, पतित से पावन बनना है। कोई तो निमित्त बनते हैं ना। 5 विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने मैं आता हूँ। मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ। तुम कहेंगे, मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ, मेरे शरीर का नाम फलाना है। शिव बाबा कहते हैं, मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं, मुझ परमपिता परमात्मा का नाम शिव ही है। मैं परमपिता परम आत्मा स्टार मिसल हूँ, मेरा शिव नाम एक ही है। तुम ही सालीग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही नाम है, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। गीता में जिसका नाम डाल दिया है, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। यह बड़ी समझने की बात है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। जो कुछ करते हैं सो परमपिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य को शांति सुख देना यह बाप का काम है। हमेशा महिमा एक बाप की ही करनी है, और कोई की महिमा है नहीं। लक्ष्मी नारायण की भी महिमा है नहीं, परंतु राज्य करके गए हैं तो समझते हैं यह स्वर्ग के मालिक थे। वंडर तो देखो, वह जड़ चित्र और यहाँ चैतन्य बैठे हैं। शिव भगवानुवाच तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायण ही फिर आपे ही पुजारी बनेंगे। तो जो पास्ट हो गए हैं उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं। यह सिद्ध कर बताना है। ऐसे नहीं कि ईश्वर आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनता है। नहीं, मनुष्य यह भी नहीं जानते कि मैं परमात्मा कहाँ निवास करता हूँ। मेरे जो बच्चे सालिग्राम हैं वह भी यह नहीं जानते कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। आत्मा और परमात्मा का घर एक ही है, स्वीट होम। सिर्फ
स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे। अभी तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है, वहाँ हमारा फादर है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो गया। उनसे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। भल ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, परंतु उनके विकर्म विनाश नहीं हो सकते। हाँ, भावना से करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। जितना याद करेंगे उतना शांति मिलेगी। तो बाप कहते हैं उनका योग रॉन्ग है, तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण ऐसे कह नहीं सकते, वह तो वैकुंठ का मालिक है, वह थोड़े ही कहेगा। और शरीरीपन शिव बाबा को याद करो या मुझे याद करो, सारा मदार गीता को करेक्ट कराने पर है। गीता खंडन होने कारण भगवान की हस्ती गुम हो गई है। कह देते हैं ईश्वर का कोई नाम रूप है नहीं। अब नाम रूप काल तो आत्मा का भी है। आत्मा का नाम आत्मा है, वह भी परम पिता परम आत्मा है। परम अर्थात सुप्रीम, ऊंच ते ऊंच, वह जन्म मरण रहित है। अवतार लेते हैं, ड्रामा में जिसका पार्ट है उनमें ही प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता है। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, तो वह श्री कृष्ण के तन में थोड़े ही आएंगे। अगर वह दूसरे में आए तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। मनुष्य कहते हैं दूसरे कोई में क्यों नहीं आता। अरे वह भी किसके तन में आए, वह आते ही है ज्ञान देने के लिए। दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, वैसे हम आत्मा यह शरीर रूपी चोला लेकर पार्ट बजाती है। फिर वापिस जाना है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तुम बहुत कमाई कर रहे हो। शरीर छोड़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की है। तुम समझते हो जो शरीर छोड़कर गए हैं उनमें से किसका मर्तबा बड़ा कहें। फलाने बहुत सर्विस करते थे, जाकर दूसरा शरीर लिया। इन एडवांस गए हैं, उनका इतना ही पार्ट था, फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान लेने लिए आ जाए। हो सकता है वारिस तो बन गए ना। किसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना होगा, वह खलास करने गए। आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है ना। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, वह गुम नहीं हो सकते। कहाँ अच्छी जगह सर्विस करते होंगे, नॉलेज के संस्कार ले गए तो कुछ न कुछ जाकर सर्विस करेंगे। ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है योग में रहने से आयु बढ़ती है। मैनर्स भी बड़े अच्छे चाहिए। कहते हैं बाबा आप कितने मीठे हो, मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा, हम भी ज्ञान सागर बनेंगे। बाप कहते हैं अपने को देखते रहो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ। मात पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ। हमारे से कोई नाराज तो नहीं होता है। शांति को धारण किया है, शांति हमारा स्वधर्म है ना। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं है। अगर कोई विकार होगा तो नापास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी पड़ती हैं। यह है विचार सागर मंथन कर
अपने को परफेक्ट बनाना श्रीमत से, बाकी सब आसुरी मत से अनपरफेक्ट बनते जाते हैं। हम भी कितने अनपरफेक्ट थे, कोई गुण नहीं था। गाते हैं ना, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अक्षर कितने अच्छे हैं, महिमा सारी परम पिता परमात्मा की ही है। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे, तो मनुष्यों को भी समझाना है। यह भी बच्चे जानते हैं, कल्प पहले जिनका सैम्पलिंग लगा है वही आएंगे और धारणा करेंगे। नहीं तो जैसे वायरे मुहाफिक यानी मूंझा हुआ आया और गया। यहाँ तो तुम जानते हो, हमको नॉलेजफुल फादर ने जो नॉलेज दी है वह कोई में भी नहीं है। हम गुप्त वेश में हैं, फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्यों के कर्म सब विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण की मत पर करते हैं। हम श्रीमत पर कर्म करते हैं। श्रीमत देने वाला है बाबा। बाबा ने समझाया है, तुम हो सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसके डूबे हुए बेड़े को यानी नाव को पार लगाते हैं, दुखी को सुखी बनाते हैं। अभी तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो। बलिहारी तो शिव बाबा की है ना, हम तो मूर्ख थे। बाप की मत मिलने से फिर औरों को भी मत देते हैं। बाप सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। रावण तो कोई चीज़ नहीं जो आए माया विकारों में घसीट लेती है। यहाँ तो बाप मत देते हैं, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। रावण तो कोई चीज़ नहीं जो उल्टा पढ़ाए। बाप तो है ज्ञान का सागर। माया रावण को सागर व नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। तुम अब श्रीमत पर चल रहे हो। तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हो। तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाना है। वह जब यज्ञ रचते हैं तो शास्त्र भी रखते हैं ना। रुद्र यज्ञ रचते हैं, परंतु रुद्र है कहाँ? यहाँ तो रुद्र शिव बाबा प्रैक्टिकल में है। प्रेजेंट में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। जो पास्ट था वह अब प्रेजेंट है। मनुष्य पास्ट को ही याद करते रहते हैं, तो तुम अब प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे हो। पास्ट सो अब प्रेजेंट है, फिर पास्ट हो जाएगा। ऐसे होता ही रहता है। कलयुग भी पास्ट हो, फिर सतयुग आना चाहिए। अब संगम युग प्रेजेंट है। पास्ट जो हुआ उसका यादगार है। जिसका जड़ यादगार है वह अब प्रेजेंट चैतन्य में है। जो ऊंच पद पाते हैं, माला भी उन्हीं की बनी है। रुद्र माला है ना, यह सभी है जड़ चित्र। ज़रूर कुछ करके गए हैं, तब तो रुद्र माला कहते हैं ना। तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे हो। जितना योग लगाएंगे उतना नज़दीक जाकर रुद्र के गले का हार बनेंगे। अभी हम संगम पर हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुमको तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर यह चलता रहता है। हम असुल शिव बाबा के बच्चे हैं। हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। कई मनुष्य कहते हैं, तुम औरों की निंदा क्यों करते हो? बोलो, भगवानुवाच लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार,
पहली पॉइंट है, श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है। दुखियों को सुख देना है। दूसरी पॉइंट है, अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रुद्रमाला में नज़दीक आने के लिए याद में रहना है। ज्ञान का मंथन करना है। अपने आप से बातें ज़रूर करनी है। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। विश्लेषण है, खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। यह खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियाँ टाइट हो। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियाँ मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिमान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इस जैसी खुश नसीबी और क्या होगी। आज का स्लोगन है, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा हैं। सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति।